तो आज अपन बात करते हैं सॉल्यूशन की जो चैप्टर चल रहा है अपना उसकी। सबसे पहले इसमें लिखा है विलयन, यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। मतलब जब दो पदार्थ मिलते हैं आपस में तो उससे एक तीसरा पदार्थ बनता है, उसको क्या कहते हैं? विलयन। नेक्स्ट बात करते हैं समांगी मिश्रण। इसमें क्या है? वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है समांगी मिश्रण कहलाता है। यानी कि कोई भी ऐसा मिश्रण जिसमें जितने भी पार्टिकल मिले हुए हैं उनका लगभग आकार लगभग समान हो तो आप उसको क्या कहेंगे? समांगी मिश्रण। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट विषमांगी मिश्रण। तो वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन समान नहीं होता उसे क्या कहते हैं? विषमांगी मिश्रण। नेक्स्ट बात करते हैं विलयन के घटक। तो विलयन में दो चीज़ें होती हैं, पहला क्या होता है? विलय, और दूसरा क्या होता है? विलायक। तो देखो सामने जो विलयन बनता है वो दो चीज़ों से बना होता है। पहला तो क्या होता है? विलय जो घुलता है, और दूसरा क्या होता है? विलायक, यानी कि जो उसको घोलता है। तो देखो विलय, विलयन में उपस्थित वह पदार्थ जिसकी मात्रा कम होती है, और विलायक किसे कहते हैं? विलयन में उपस्थित वह पदार्थ जिसकी मात्रा अधिक होती है। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपको लिखाया नमक का जलीय विलयन। उसमें नमक तो क्या है? विलय, और जल क्या है? विलायक। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन विलयन में दो घटकों के उपस्थित होने पर उसे द्विअंगी विलयन कहते हैं। यानी कि अगर दो चीज़ें उपस्थित है तो उसे द्विअंगी, तीन चीज़ें उपस्थित है तो उसे त्रिअंगी विलयन कहते हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल, जैसे शर्करा का या फिर शक्कर का जलीय विलयन। उसमें जो शक्कर है वो तो विलय हो जाएगी और जो जल है वो विलायक हो जाएगा। इसको कहते हैं अपन द्विअंगी विलयन, यानी कि दो चीज़ें उसमें उपस्थित है। अगर तीन चीज़ें उपस्थित हो तो उसे त्रिअंगी विलयन कहते हैं, जैसे KCl और NaCl का जलीय विलयन। बात करते हैं नेक्स्ट क्या है? विलायक की भौतिक प्रावस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। तो ये देखो, ये अपन ने वहाँ पे पढ़ा था किसमें? पृष्ठ रसायन वाले चैप्टर में। तो इसमें देखो एक बार, सबसे पहले बात करते हैं विलयन के प्रकार, उसमें बाद में जो विलय और विलायक और एग्जाम्पल। सबसे पहले जो बनता है वो बनता है गैसीय विलयन, दूसरा द्रव्य विलयन, और तीसरा हो जाता है ठोस विलयन। जो ठोस विलयन बनेगा तो उसमें विलायक क्या होगा? ठोस। ऐसे ही जो द्रव्य विलयन बनेगा उसमें क्या होगा? तीनों की तीनों अवस्था विलायक की द्रव। ऐसे ही जो गैसीय विलयन होगा तो उनमें तीनों की तीनों क्या हो जाएंगी? गैस। तो ये एग्जाम्पल आपको याद करने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अगली, ये पढ़ा दिए थे मैंने, सांद्रता। नेक्स्ट बात करते हैं सांद्रता की। अब सांद्रता में क्या है? विलायक की निश्चित, विलायक यानी जो घोलता है, की निश्चित मात्रा में घुली हुई विलय की मात्रा को क्या कहते हैं? सांद्रता। यानी कि आपने विलायक लेना है, उसमें कुछ जो भी पदार्थ आपने डाला, जो डाला है वो क्या है? विलय, और जो घोल रहा है वो क्या है? विलायक। तो उस विलय की जो निश्चित मात्रा होती है उसी को अपन क्या कहेंगे? सांद्रता। ये दो प्रकार से डिफाइन की जाती है। पहला क्या है? भार आयतन मात्रक, यानी कि W/V। भार को आप W से डिनोट करते हो और आयतन को आप V से डिनोट करते हो। ठीक है, यानी कि लिखते हो। इसमें देखो, इसमें विलय को भार आयतन के रूप में तथा विलय को आयतन मात्रक के रूप में। एग्जाम्पल, 10% W/V H2SO4 का जलीय विलयन। मतलब क्या है इसका? यानी कि 10 ग्राम H2SO4 100 ml विलयन में उपस्थित है। जब भी अपन प्रतिशत की बात करते हैं तो हमेशा 100 में से निकालते हैं, ये चीज़ पता होगा। जब भी अपन प्रतिशत की बात करते हैं तो 100 को मानते हैं भाई कि 100 में से इतने प्रतिशत नंबर आए इसके, तो ठीक है, तो हमेशा 100 मानना है। तो 10 ग्राम H2SO4 कितने में मिला हुआ है? 10 ml में। ये जो ml लिखा है ये कहाँ पे लिखा है? क्योंकि यहाँ पे ये देखो H2SO4 V आयतन आ गया ना, तो ये इसको ml में लेना। दूसरा है भार मात्रक, यानी कि W/W, यानी कि दोनों ही चीज़ें विलय और विलायक जो भी होगा वो किस में होगा? भार में। देखो इसमें विलय तथा विलायक की मात्रा को भार में प्रयुक्त किया जाता है, प्रदर्शित करते हैं। जैसे 10% W/W H2SO4 का जलीय विलयन। तो जहाँ पे प्रतिशत आ जाता है, एक बात याद रखना, जहाँ पे भी प्रतिशत आ जाता है उसका मतलब 100 ही मान के चलिए। तो देखो 10 ग्राम H2SO4 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है। ठीक है, अब अपन एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखो क्या है, पहला क्वेश्चन देखो, इसमें लिखा है कि 10% W/W भार आयतन मात्रक तापमान से प्रभावित होते हैं, जबकि W/W भार मात्रक नहीं। क्यों? पहला आंसर देखो, तापमान को परिवर्तित करने पर पदार्थ का द्रव्यमान अप्रभावित रहता है। अपने को पता है कि किसी भी चीज़ को अपन गर्म करते हैं, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास ये कप है, ठीक है, चाय का। अगर मैं इसको गर्म करता हूँ तो ऐसे तो है नहीं, फ़िलहाल ये मान लीजिए 20 या 50 ग्राम का है,
गर्म करने के बाद ऐसे है नहीं कि 1 किलो का हो जाएगा, तो यानी कि इसका द्रव्यमान चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर इसमें कोई गैस वगैरह प्रेजेंट है तो वो जैसे ही गैस गर्म होती है तो फैलती है, तब उसका आयतन चेंज हो सकता है। तो देखो क्या लिखा है, द्रव्यमान अप्रभावित रहता है जबकि तापमान को परिवर्तित करने पर पदार्थों के आयतन में परिवर्तित किया जा सकता है। आयतन को तो परिवर्तित कर सकते हैं, इसलिए भार आयतन यानी कि W/V मात्रक तापमान से प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, जो अपन दो इसमें मात्रक पढ़ेंगे, एक तो W/V, एक अब पढ़ेंगे W/W, याद रखना। उसके बाद में देखो नेक्स्ट पढ़ते हैं W/V। अब देखो इसमें W/V मात्रक, इसमें देखो पहला है मोलरता। मोलरता का मतलब सिंपल सा याद रखना कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोल, मोल और विलयन दो चीज़ें आ रही हैं इसमें, और पठन W/V, यानी कि जो विलय होगा वो तो भार में होगा, और जो विलायक या विलयन होगा वो किस में होगा, आयतन यानी कि ml में होगा। तो याद रखो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। मोलरता को लिखते हैं कैपिटल M से, तो यहाँ पे लिखेंगे विलय के मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में, ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद में लिखा अपन ने मोल कैसे ज्ञात करते हैं, तो मोल के लिए मैंने आपको एक सूत्र लिखाया था, स्मॉल n जिसको मोल कहते हैं, बराबर मानव MnV। तो इसको लिखते हैं M/MW, N/Na और V/22.4 लीटर। ठीक है, ये हो गया बात। अब यहाँ पे अपन तीनों में से कोई सा भी फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल अपन ने कौन सा किया है, ये वाला, विलय का ग्राम में भार, इसको लिखते हैं स्मॉल m से, और विलय का अणुभार MW से। ठीक है, तो मोलरता का सूत्र क्या निकल के आया, विलय का ग्राम में भार बटे विलय का अणुभार, यानी कि ये वाला फॉर्मूला, और नीचे आ गया विलयन का आयतन लीटर में, जो ऊपर वाला था वो एज इट इज आ गया नीचे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब इन सब मानों को अपन ने अलग अलग वे में रख लिया, यानी विलय का जो भार था उसको अपन ने क्या माना, विलय का भार था उसको अपन ने W ग्राम माना, अणुभार था उसको अपन ने M माना, और विलयन का जो आयतन था उसको VmL माना। अपने को पता है कि 1 ml में कितना होता है, 1000, वो 1 लीटर में कितना होता है, 1000 ml। तो Vm बराबर VmL/1000। तो अपन इसको जैसे यहाँ पे तो W/M आ गया, विलय का भार बटे विलय का अणुभार, और यहाँ पे अपन ने लिखा था वहाँ पे VmL, तो VmL को अपन 1000 से ये वाला यहाँ पे लिखेंगे तो 1000 ऊपर चला जाएगा, और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मोल प्रति लीटर, यानी कि जो विलय का जो अपन लिख रहे थे मोल, तो वो तो मोल में आ जाएगा, और जो आयतन लिखते हैं वो लीटर में आ जाएगा। अब दूसरी जो हेडिंग है वो ये है कि विलयन का घनत्व ज्ञात होने पर, अब घनत्व अपने को ज्ञात है तो घनत्व को सीधा सा फॉर्मूला लिखते हैं M/V, घनत्व को लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे अपन ने थोड़ी सी राशियाँ चेंज की हैं, यानी कि चीज़ें वही हैं, बस उनका थोड़ा सा जो मात्रक है यानी कि जो उनको प्रदर्शित करने का जो तरीका वो चेंज किया है। फिलहाल देखो यहाँ पे यदि विलयन का भार W ग्राम में हो, भार किस में हो, W ग्राम में, स्मॉल w है ये, तो D बराबर M/V, और यहाँ पे D बराबर W/V, यानी कि ये D यहाँ पे चला जाएगा, और एक जो अगर अपन इस D को यहाँ पे लेंगे तो अपने पास ये वाला मान आ जाएगा, और ये इसको मानने का तरीका। तो इस वाले फॉर्मूले में ये सब चीज़ें रख देंगे, यहाँ पे V का मान, जो V यहाँ पे आया था उसका मान यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बात करते हैं दो क्वेश्चन। W/V 10% H2SO4 के जलीय विलयन की मोलरता याद करो। तो मतलब W/V यानी कि 10 ग्राम H2SO4 100 ml में मिला हुआ है। ठीक है, और ये अब W जो आ गया वो तो आ गया 10 ग्राम, और जो V आयतन आ गया वो हो गया 100 ml। H2SO4 के लिए H के लिए 2, S के लिए 32, और O4 के लिए एक O का मान होता है 16, तो 4 के लिए हो जाएंगे 64, टोटल हो गए 98। ठीक है, अब देखो कैपिटल M ये क्या है, मोलरता, तो W/M, W का मान आया था 10, M का मान आया था 98, 1000 ऊपर एज इट इज आ गया, V का मान आ गया 100, तो कितना आ गया 1.2 लीटर 2 मोल प्रति लीटर। तीसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा कंप्लीट हो गया। 20% W/W H2SO4 का घनत्व 2 ग्राम प्रति ml, 2 ग्राम प्रति ml हो तो विलयन की मोलरता ज्ञात करो। 20% का मतलब क्या है, 20 ग्राम H2SO4 100 ml में मिला हुआ, 100 ग्राम में मिला हुआ है।
अब यहाँ ml नहीं बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे ग्राम। क्यों? क्योंकि नीचे भी W आ गया, यहाँ पे तो V था। ठीक है, अब देखो इसमें इसका मतलब क्या है, W तो 20 ग्राम आ गया और स्मॉल w ये क्या आ गया, 100 ग्राम है, ये 100। ठीक है, तो D बराबर 2 ग्राम प्रति, और घनत्व का दे गया 2 ग्राम प्रति ml। H2SO4 के 98 आ गया, सब कुछ मान रखना, आंसर आ जाएगा 400/98। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।